गुरुदेव। सभी मित्रों का स्वागत है। एक मित्र पूछते हैं, स्वयं को जानने की सर्वोत्तम साधना पद्धति कौन सी है? कबीर साहब कहते हैं वहां सुनो। दो सांसों की सांस मतलब दो सांसों के बीच का जो अंतराल है, द गैप बिटवीन टू ब्रीदिंग, वहां सुनो। तो विपස්සना और श्रवण, इन दोनों का संयोग सबसे सरल साधना पद्धति है। आती जाती सांस पर ध्यान दो, सांस की आवाज होगी और बीच में जहां गैप आता है, सांस मुड़ती है, उस गैप में भी सुनो, वहां ओंकार सुनाई देगा। ध्यान की सबसे सरल साधना पद्धति यही है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव। एक मित्र पूछते हैं, तमस गुण के बंधन से बाहर निकलने के लिए क्या किया जाए? तमस गुण के प्रति जागरूकता साधनी होगी। तो सवाल ये नहीं है कि कौन सा गुण है, कौन सा बंधन है। जागरूकता उस बंधन को खोल देती है। अगर कुछ करने की कहो तमस गुण वाले को, एक तो वो कर ही नहीं पाएगा। लोग पूछते तो जरूर हैं कि हम क्या करें। अगर आप करने वाले होते तो आप राजसी प्रवृत्ति के होते, तमस गुण होता ही नहीं। किसी प्रकार से फुसला के, बहला के तमोगुणी को रजोगुणी बनाना बहुत आसान है, पर याद रखना बंधन से मुक्ति नहीं होगी, रजोगुण भी बंधन है। तो असली सवाल ये नहीं है कि तमोगुण से हम रजोगुण वाले बन जाएं। असली सवाल है हम सत्व में कैसे पहुंचे और फिर सत्व के भी सजग होकर बंधन से मुक्त हो जाएं। तो जो भी स्थिति है, जो भी हमारा गुण है, उसको स्वीकार करें कि ऐसा है। ठीक है, मैं आलसी हूं, अब मैं इस आलस्य के प्रति जागूं। मन में इसकी कोई निंदा आलोचना भी ना हो, तभी मैं इसका ठीक ठीक निरीक्षण कर पाऊंगा, इसके प्रति होश साध पाऊंगा। इस बात को ख्याल रखना। तामसी हो तो तमस के प्रति जागो, या जो भी अन्य गुण है उसके प्रति जागो। स्वयं सदगुरु ओशो ने, क्योंकि बचपन में वे बहुत तामसी थे, उन्होंने तीनों गुणों को अलग अलग फेज में जिया है। पहले कि समझो 20-21 साल तमस में जिए, उसके बाद 20-21 साल रजोगुण में जिए और फिर अंत के साल सत्व गुण में जिए। उनका जीने का ढंग बड़ा अनूठा था। तो उन्होंने जो साधना की है बचपन में, किशोरावस्था में, वो तमस की साधना है। अगर कोई व्यक्ति सोया ही रहे तो एक लिमिट है, शरीर कितनी देर सोएगा। जरूरत पूरी हो गई और भीतर कोई तत्व जाग जाएगा। तो शरीर पड़ा है ऐसे जैसे कि नींद में, और भीतर से कोई जाग भी गया, गुण के पार हो गए। तो जागरण ही बंधन के पार ले जाता है। ठीक है, शुक्रिया गुरुदेव। एक मित्र ने पूछा है, क्या ऑनलाइन संन्यास दीक्षा लेना उचित होगा? इसके लिए क्या करूं? इसके लिए आपको यही करना होगा कि पहले कुरियर से माला बुलवा लीजिए, और अगली बार जब ये ऑनलाइन कार्यक्रम होगा तो उसके अंतिम दिन शुक्रवार को जब ये प्रश्नोत्तर होते हैं, उसके ठीक बाद माला दीक्षा भी होती है ध्यान के पश्चात। और कभी देर नहीं करनी चाहिए, कोई भी अच्छा संकल्प मन में जागे। इसको एक दोहे के रूप में कहूं, देर नहीं शुभ कार्य में, कर लो आज अभी, अशुभ कार्य को टाल दो, कल ना आए कभी रे बंधु, कल ना आए कभी। जब भी कुछ अच्छा भाव हो तुरंत ही कर लो। अब इसका भी इंतजार ना करो कि ऑफलाइन जब कहीं मिलेंगे शिविर में तब दीक्षा लेंगे। अभी ऑनलाइन आज ही ले लो। यह शुभ संकल्प जागा है, कल पता नहीं हो कि ना हो। ठीक है, शुक्रिया गुरुदेव। एक मित्र पूछते हैं, परिवार के बुजुर्गों द्वारा पक्षपात और उपेक्षा की स्थिति में कैसा व्यवहार करना चाहिए? देखो हम भगवान कृष्ण के अध्याय 14 के 3 गुण और उनके पार जाने की बात समझ रहे थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सवाल ये नहीं है कि आप व्यवहार कैसा करें, कि आचरण कैसा करें। अपनी जो प्रवृत्ति है उसके प्रति जागरण हो। आपके मन में अपेक्षा है कि परिवार के बुजुर्गों को ऐसा ऐसा करना चाहिए, बच्चों के प्रति समभाव होना चाहिए, ये आपका एक्सपेक्टेशन है। वो जरूरी नहीं है कि ऐसा करें। समझो कोई पिता बहुत कर्मठ किस्म का है, राजसी,
और आप तामसी प्रवृत्ति के हैं, तो पिता तो नाराज होता रहेगा। उसके लिए तो कर्मठ बेटा जो है या बेटी है, वो उसको ज्यादा प्रेम करेगा। तो प्रेम भी अपने गुणों के अनुसार ही होता है। तो स्वाभाविक रूप से घर में 4 बच्चे हैं, तो माता पिता का प्रेम अलग अलग ढंग का होगा, जो उनके गुणों से मैच करता है उसके प्रति ज्यादा लगाव होगा। जो उनके विपरीत है, जैसे मैंने यही कहा, समझो पिता बहुत ओवर एक्टिव है, उनकी संतान बहुत ज्यादा सोने वाली है, आलसी है, प्रमादी है, उनके मन में बहुत निंदा आलोचना होगी उसकी। उसको वैसा प्रेम नहीं कर सकेंगे जैसा कि वो कर्मठ बच्चे को करते। तो अपेक्षा ड्रॉप कर दो, जितना प्रेम मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद भाव से भरो। और व्यवहार ऊपर ऊपर की बात मैं नहीं कहूंगा कि आचरण कैसा करो, असली बात है तुम्हारे भीतर। तुम उनकी भी मजबूरी समझो, माता की, पिता की या परिवार के अन्य बड़े लोगों की। कुछ खास गुणों के बंधन में है वे, और उनकी भी लाचारी है, वो ऐसा ही कर सकते हैं। इस बात को समझ के एक प्रकार की सिंपैथी और सहानुभूति पैदा होगी, और तब नाराजगी पैदा नहीं होगी, उदासी भी पैदा नहीं होगी। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव। एक साधक का प्रश्न है, क्या हमारी आत्मा से निकलने वाले प्राण ऊर्जा के कण भावना मन और शरीर पैदा करते हैं? क्या यह सच है कि हमारा सूक्ष्म शरीर ब्रह्मलोक में बनाया गया था? मुझे ये सब बातें नहीं पता, इस प्रकार के दार्शनिक प्रश्नों में मेरी बिल्कुल रुचि नहीं है। अब ब्रह्मलोक में सूक्ष्म शरीर बना था कि नहीं बना था, ये पता लगा के तुम करोगे क्या? कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, केस मुकदमा करना है ब्रह्मलोक पे? मुझे इन चीजों में कोई रुचि नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव। एक साधक का प्रश्न है, आप लोगों की अपार करुणा है कि इतने सुंदर सरल तरीके से हमें समझा रहे और साधना करा रहे हैं, जीवन जीने के अनमोल सूत्र दे रहे हैं। अध्यात्म के संबंध में बड़ी स्पष्टता आ रही है। ओशो फ्रेग्रेंस का यह खूबसूरत कार्य चलता रहे, ऐसी मंगल भावना है। शिविर और आश्रम निर्माण हेतु स्वेच्छा से अनुदान राशि देने के लिए मेरे हृदय में बहुत भाव उठता है, किंतु मेरा कंजूस मन बीच में आ जाता है, बड़ी मुश्किल में पड़ जाता हूँ। संतुलन कैसे साधूं? आपका प्रश्न सुन के मुझे एक किस्सा आ गया, मुल्ला नसरुद्दीन का याद आ गया। नसरुद्दीन एक नए गांव में कहीं पहुंचा था, अपने गधे पर सवार हो जा रहा है। देखा कि एक जगह भीड़ लगी हुई है, तो नसरुद्दीन का गधा भी समझता था कि मेरा मालिक कहाँ जाना पसंद करता है, जहां भीड़ दिखाई दे वहां जरूर जाता था। गधा खुद ही मुड़ गया। नसरुद्दीन उतरा नीचे, देखा कि एक तालाब के किनारे बहुत सारे लोग खड़े हैं और एक आदमी तालाब में डूब रहा है। सब लोग चिल्ला रहे हैं, सेठ जी हाथ दीजिए, हाथ दीजिए। मगर सेठ जी हैं कि ऊपर आते हैं, फिर डुबकी खा जाते हैं, फिर कुछ हवा के बुलबुले आते हैं, फिर उनका थोड़ा सिर दिखाई देता है। सिर पे जो पगड़ी पहनी है काफी महंगी, सोना चांदी उसमें जड़ा हुआ है। लोग चिल्ला रहे हैं, सेठ जी हाथ दीजिए, हाथ दीजिए। बचाने वाले बहुत उत्सुक हैं बचाने को, मगर सेठ जी हाथ ही आगे नहीं बढ़ा रहे। नसरुद्दीन ने समझ गया। नसरुद्दीन कहा कि भाइयों, आप लोगों को अमीर लोगों का मनोविज्ञान नहीं पता, मैं इनकी देखिए किस प्रकार जान बचाता हूं, मैं साइकोलॉजी जानता हूं ह्यूमन माइंड की। नसरुद्दीन आगे आ गया। नसरुद्दीन कहा कि सेठ जी हाथ लीजिए, हाथ लीजिए। अपना हाथ नसरुद्दीन ने आगे किया, सेठ जी ने फट से उसके हाथ पकड़ लिया। नसरुद्दीन ने बामुश्किल खींच के बाहर निकाला। वो आदमी तो अर्ध बेहोशी की अवस्था में था, उसको लेटा दिया, उसके मुंह से लोग पानी निकालने लगे। तब नसरुद्दीन ने गांव वालों को उपदेश दिया कि आप लोगों को बिल्कुल ज्ञान नहीं है मनोविज्ञान का। ये आदमी जो सेठ है, वो सेठ हो ही इसलिए पाया कि वो कंजूस है। उसके कीमती कपड़े देख के मैं समझ गया। और आप लोग कह रहे थे सेठ जी हाथ दीजिए, हाथ दीजिए। जिंदगी भर में जिसने कुछ ना दिया वो हाथ देगा? देने की उसको आदत ही नहीं है। और मैंने देखी क्या साइकोलॉजी का उपयोग किया। मैंने कहा लीजिए हाथ, सेठ जी हाथ लीजिए। उन्होंने झट से पकड़ लिया। वो सिर्फ लेना ही जानते हैं। नसरुद्दीन ये सब अपना ज्ञान बता रहा था, तब लोगों ने कहा कि नसरुद्दीन आप एक अजनबी हो, यहाँ आए हो, आपको पता नहीं है, इस सेठ को हम खूब अच्छे से जानते हैं।
हम लोगों को भी पता था कि इस प्रकार से उनके प्राण बचाए जा सकते हैं, मगर हम लोग नहीं बचा रहे थे जानबूझ के। हम चाह ही रहे थे कि सज्जन आज समाप्त हो जाएं। इन्होंने गांव को बहुत त्रस्त कर रखा है, पूरे गांव के लोगों का आर्थिक शोषण ये करते हैं, तब ये सेठ बने हैं। इस बीच में वो आदमी जो अर्धबेहोशी अवस्था में था थोड़ा थोड़ा होश में आया और उसने कहा कि किसने मेरी जान बचाई, कौन है वो नवयुवक अजनबी। लोगों ने फट से नसरुद्दीन को धक्का मार के आगे किया कि ये है अजनबी आदमी, कहीं बाहर से आया था, ये आपको जानता नहीं था, आपके गुणों से पहचान नहीं थी, इसलिए इसने आपको बचा लिया। उस अमीर आदमी ने अपने कोट की जेब में हाथ डाला और बहुत सारे, ऊपर से दिखाई दे रहा है कि उसने रुपये का गिड्डी पकड़ी देने के लिए कि मेरी जान बचाने वाले को इनाम देना चाहता हूँ, युवक तुमने बहुत अच्छा काम किया, शुक्रिया। फिर लोगों ने देखा कि मुट्ठी बाहर निकालने में बड़ी देर लग रही है और मुट्ठी में से रुपए कम होते जा रहे हैं। वो जो सिक्के थे उनके छन 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 गिनने की आवाज आ रही है और कोई 3-4 मिनट में उसने जब हाथ बाहर निकाला तो सिर्फ 1 रुपए का सिक्का था और उसने नसरुद्दीन को दे के कहा कि लो 1 रुपया, जाके मजा करो, ऐश करो। सब लोग कहने लगे देखा, तुमने इसकी जान बचाई और ये तुमको 1 रुपया दे रहा है। इसलिए हम लोग इससे नहीं कह रहे थे कि सेठ जी हाथ दीजिए, हमको भी पता था सारा मनोविज्ञान। नसरुद्दीन ने कहा भाइयों नाराज ना हो, वो आदमी अपनी जिंदगी की कीमत चुका रहा है, मैंने उसकी जान बचाई, वो 1 रुपया दे रहा है। उसकी जिंदगी की कीमत उससे ज्यादा और कोई भी नहीं जानता। नसरुद्दीन का वचन स्मरण रखना, बड़ा कटाक्ष और व्यंग उसमें छुपा है। नसरुद्दीन का उसकी जिंदगी की कीमत उससे ज्यादा और कोई नहीं जानता, वो अपनी जिंदगी की कीमत तो चुका रहा है। आप लोग क्यों नाराज हो रहे हो, इसी लायक है वो। शायद 1 रुपया भी ज्यादा है, मैं उसको भी वापस कर दे रहा हूं। आपने पूछा है कंजूस मन बीच में आ जाता है, अच्छा है कम से कम आप इस बात के प्रति सचेत हुए। हृदय में भाव उठता है कि यह कार्य अच्छे से चलता रहे, सहयोग देने की भावना उत्पन्न होती है, तो कंजूस मन बीच में आ जाता है। ठीक नसरुद्दीन वाली कहानी घटित हो रही है। अब आपने मुझसे पूछा है कि कुछ इसका समाधान बताएं। एक सिंपल सी बात कहता हूं, आप अपनी मासिक आमदनी का 1% अनुदान राशि में दे दिया करें कम से कम, इससे हमारा काम चलता रहेगा, यह कार्य आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है। आप सभी मित्रों का इस प्रश्नोत्तर चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।